मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि अगले 48 घंटे इजराइल के लिए भारी होने जा रहे हैं। और देखिए, आपके अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस की खबर पर मोहर लगी है, क्योंकि मसला सिर्फ यह नहीं है कि ईरान इजराइल पर अटैक कर रहा है और जो ताजा हमले हैं वो पिछले हमलों से ज्यादा घातक और भयंकर और जबरदस्त हैं, बल्कि इन हमलों के साथ साथ आज आपको दिखाऊंगा ये 48 घंटे भारी होने की बात क्यों की थी। क्योंकि अभी 2 से 3 दिन पहले ही अमेरिका ने फैसला लिया कि कम से कम 14 दिन बाद, यानी कि 2 हफ्ते बाद, यह तय किया जाएगा कि ईरान पर हमला होगा नहीं होगा। इजराइल तब भी इस उम्मीद में बैठा था कि ना 24 से 48 घंटे के भीतर अमेरिका ईरान पर हमला कर लेगा, लेकिन अब खुद आगे आकर डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया, नहीं, मैं नहीं आ रहा हूं, ईरान पर किसी भी तरह का हमला अमेरिका नहीं करेगा। इस बात का ऐलान अमेरिका की तरफ से कर दिया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ आज आपको दिखाऊंगा जो ताजा हमले हुए उसके बाद न चाहते हुए भी बेंजामिन नेतन्याहू को ठेंगा दिखाकर हजारों की तादाद में इजरायली अपना देश छोड़कर चले गए। पूरा इजराइल कैसे खाली हो गया, बियाबा हो गया। अब उन पर अगर मिसाइल गिरे, हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल गिरे, पूरा इजराइल बर्बाद भी हो जाए तो यकीन मानकर चलिए एक भी व्यक्ति की मौत नहीं होगी, क्योंकि अब इजराइल खाली हो चुका है। और आपको दिखाऊंगा तुर्की का वो ऐलान जिसके आगे इजराइल की हेकड़ी नहीं चल पाई। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। शुरुआत ताजा हमलों से ही करूंगा, फिर दिखाऊंगा लोग कैसे जा रहे हैं अपना देश छोड़कर। पहले ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में आपको काफी कुछ चीजें नजर आएंगी, कैसे हमला हुआ। ये वीडियो तब की है जब अचानक से एक के बाद एक मिसाइल दागी गई। ईरान ने लगातार अपनी सबसे खूंखार मिसाइलों का इस्तेमाल करना जब से शुरू किया, उसके बाद ये सबसे खतरनाक हमला माना जा रहा है। इस हमले के परिणाम क्या हुए, इजराइल को कितना नुकसान हुआ, वो भी आगे दिखा रहा हूं, लेकिन पहले पढ़िए ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले का ये वीडियो है। रात के अंधेरे में चमचमाती रोशनी के साथ मिसाइलें आसमान में उड़ी। ईरान की न्यूज एजेंसी ने जारी किया ये वीडियो, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइलों के दागे जाने का दृश्य यह क्षण कैद हुआ है। देखिए कैसे बैलिस्टिक मिसाइलें जा रही हैं। ये भी बीच में भी मैंने आपको बताया था कि अगर ये हाइपरसोनिक मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल ना होती तो यकीन मानकर चलिए कि इजराइल घुटने के बल नहीं बैठता, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। लेकिन आज घुटने के बल बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसे पता लग गया कि वो चाहे कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले, हालत उसकी खराब हो जाएगी, क्योंकि उससे ज्यादा घातक और खतरनाक मिसाइल है। बस परमाणु बम भी तो है उसके पास, इजराइल के पास। वरना अगर और हथियार देखे जाए तो इजराइल के मुकाबले, ईरान के मुकाबले इजराइल कहीं नहीं टिकता। ईरान पे एक से बढ़कर एक खूंखार, खतरनाक और भयानक मिसाइल है। आइए अगली खबर भी देख लीजिए दोस्तों। ये देखिए, जब एक के बाद एक मिसाइल गिरी तो क्या हुआ। अब तक आपने कितनी मिसाइलों का नाम सुन लिया आपने अपने चैनल पर। देखिए, फतेह 1 का इस्तेमाल हो चुका है, ठीक है। दूसरी खुर्रम शहर का हो चुका है, सेजिल मिसाइल का हो चुका है। इन सब के बीच एक और मिसाइल की एंट्री हो गई है। क्लस्टर बम के तो आरोप लगे ही, क्लस्टर बम का भी इस्तेमाल किया। दुनिया कह रही है क्लस्टर बम का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था, ये तो युद्ध अपराध है ये। लेकिन युद्ध अपराध की बात कर लेनी चाहिए। पहले बेंजामिन नेतन्याहू को गिरफ्तार कर लेना चाहिए, क्योंकि वो तो युद्ध अपराधी घोषित भी हो चुके हैं। लेकिन क्या युद्ध अपराध होने के नाते अमेरिका ने उनका साथ छोड़ा? नहीं, तो युद्ध अपराधी सिर्फ वही आदमी होगा। खैर आइए, ये आरश है। आरश ड्रोन से हमला किया गया है। अभी तक आप सिर्फ मिसाइलें सुन रहे थे, अब आरश ड्रोन की देखिए क्या किया। आरश ड्रोन ने जो हरकतें की हैं इजराइल में जाकर, उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते। देखिए हर तरफ आपको खंडर नजर आएगा, कितना बड़ा गड्ढा खोद गया। ना यहाँ समरसेबिल नहीं खोदा जा रहा है। ये मत सोचिएगा कि भारत में जैसे समरसेबिल खोदा जाता है, गड्ढे होते हैं, वो ये गड्ढा हुआ है जब ड्रोन ने यहाँ पर अटैक किया है। ये हालात है। बताया गया है कि आयरन डोम इन्हें रोकने में नाकाम रहा, इजराइल पर आरश ड्रोन से हमला किया। दावा किया गया ये दुनिया का सबसे लंबी दूरी का आत्मघाती ड्रोन है। इसके अलावा एक शाहिद ड्रोन के बारे में तो यूक्रेन से पूछ लीजिए। अगर दिक्कत परेशानी हो रही है तो यूक्रेन से पूछना कि शाहिद ड्रोन कैसा है, वो खुद बता देगा कि जब शाहिद ड्रोन ने हमला किया था तो यूक्रेन की राजधानी पूरी तरह से खत्म होने की कगार पर आ गई थी। बिजली व्यवस्था चौपट हो गई थी, हर कोई जानता। अब सोचिए आयरन डोम इसे रोक पाने में पूरी तरह से नाकाम रहता। अब देखिए, अब ये बेतहाशा भीड़ देखिए, लोग देखिए, और लोगों की तादाद लगा लीजिए। क्योंकि अगर मैं आपसे कहूँगा इनकी तादाद 10,000 है, 20,000 है, तो आप शायद कहें नहीं है, ये नहीं। अब आप अपने आप काउंटिंग करते चलिए, इसलिए हमने आपके सामने स्क्रीन पर रख दिया है इनको, कि स्क्रीन पर ये ईरानी नहीं है कि ईरान के लोग छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं। आपको मालूम ही होगा, एक दिन पहले जुमे की नमाज के दौरान ईरान के लोग सड़क पर उतरे थे। उन्होंने आगे आकर पूरा समर्थन किया था और उन्होंने कहा कि हम ईरान के साथ खड़े। और इजरायली क्या कर रहे हैं?
इजरायली जा रहे हैं। मैंने फिर बताया आपको, दो चीजें होती हैं, अपना देश आप नहीं छोड़कर जाएंगे युद्ध की स्थिति में। पहला होता है जिगरा और दूसरा होता है आपको अपने देश की उपकरणों पर भरोसा हो, कि आपको पता है कि आपके यहां जो एयर डिफेंस सिस्टम लगा है वो किसी भी कीमत पर दुश्मन देश के हर एक मिसाइल को रोक लेगा। आप याद करिएगा, मैं ज्यादा दिन पुरानी बात नहीं कर रहा हूं, कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद पाकिस्तान ने भी हमले किए थे, याद है आपको। लेकिन हमारे यहां की एयर डिफेंस सिस्टम ने उसे न केवल नाकाम किया बल्कि मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को भी दिया था। इसीलिए कभी भारत से ऐसी तस्वीर नहीं निकल कर आई कि जम्मू कश्मीर से छोड़कर भाग रहा है, कोई हरियाणा से भाग रहा है, कोई पंजाब से भाग रहा है, क्योंकि उन्हें भरोसा है हमारे यहां भारतीयों में जिगरा भी है। और दूसरी बात यह कि हमें भरोसा है हमारे देश की सेना पर, हमें भरोसा है कि हम पर इतने हथियार हैं कि पाकिस्तान को धुआं धुआं कर देंगे। हमें भरोसा था कि भाई हम इसके साथ साथ हमारे उपकरण बहुत बहुत ज्यादा हैं, ऐसे हैं कि पाकिस्तान के बारूद तक नहीं गिर सकता। हाँ, उसके जो खोखे होते हैं ना वही गिर सकते हैं, और गिरे भी देखा होगा आपने जब मिसाइल हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने उसे मार गिराया। तो कुछ ऐसा ही है। आप इजराइलियों को पता है एक तो बारूद खत्म हो गया इनके यहाँ, जो बचा कुचा बारूद भी है वो भी विश्वास नहीं दिलाने लायक है, क्योंकि लगातार मिसाइलें गिर रही हैं। और कितना जिगरा है आप देख ही रहे हैं। भरोसा सरकार पर है नहीं, क्योंकि सरकार सिर्फ अपनी रक्षा कर रही है और इनको छोड़ दिया बंकर में कि खाना पीना जो करना है करो, अपने अपने हिसाब से सुरक्षित महसूस करो। तो ये देखिए भारी तादाद में लोग छोड़कर जा रहे हैं। कितने, कहां जा रहे हैं? साइप्रस जा रहे हैं। ये अपना देश छोड़कर साइप्रस जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी खबर है। लेकिन सवाल यह है कि अगला इजराइल साइप्रस बनने जा रहा है, क्योंकि ये लग नहीं रहा ज्यादा दिन इजराइल टिक पाएगा। अब आइए कैसे हमले हो रहे हैं, पहले हमले की तादाद देखिए। लोग पूछ रहे हैं ना कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इजराइल पर आयरन डोम, थाड़ और तमाम तरह के डिफेंस सिस्टम, फिर भी तो इस वीडियो के जरिए समझिए पहले। तो देखिए इस वीडियो में बड़ी आसानी से समझाया गया है कि कैसे हमले हो रहे हैं। यहां से उठकर मिसाइलें दागी जाती हैं। सोचिए कई जगह अमेरिका का वो बना हुआ मिलिट्री बेस है, फिर भी देखिए उन्हीं देशों के, उन देशों का जो पूरा का पूरा आसमान है उसे इस्तेमाल करते हुए ये मिसाइलें टूटती हुई कहाँ जाती हैं? सीधे जाकर इजराइल में गिर रही हैं। ये कुछ इस तरीके से हमले हो रहे हैं। अब आप समझिए किस तरह के हालात वहां पर पैदा हैं कि वो चाहकर भी उसे रोक नहीं पा रहे। इस तरीके से अब एक तरीके से नहीं, और भी जगह हमले हो सकते हैं, क्योंकि इधर से हुती लड़ाके हमले कर सकते हैं, उधर से हिजबुल्ला अटैक कर सकता है, ये तक दावा किया जा रहा है। अब देखिए कैसे ये पूरा का पूरा हमला एक एक करके दहलाया जा रहा है, कहां कहां ये हमला हो रहा है, इस पूरी वीडियो में बताया गया है। चलिए अगली खबर तो और ज्यादा हास्यास्पद नजर आएगी। इनका डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर रहा, सबको पता लग गया। देखिए अब इसमें कोई रॉकेट साइंस और ऐसी नहीं कोई मैं नई जानकारी आपको दे रहा हूं, मैं 2-3 दिन से लगातार आपको दिखा भी रहा हूं, और तमाम जगह आपने पढ़ भी लिया होगा कि हाँ आपका चैनल सबसे पहले और सटीक खबर दिखा रहा। इनके सारे डिफेंस सिस्टम नाकाम है, और जो है भी काम भी कर रहे हैं तो उन्हें दूसरी जगह लगा दिया गया है। बेंजामिन नेतन्याहू, उनका परिवार, उनकी सरकार, उनके कैबिनेट मंत्री, उनके अधिकारी बचे रहे। आम जनता से कितना इनको सरोकार है आप समझ लीजिए। अब ये कर क्या रहे हैं? ये इस प्रणाली अपनाई गई है। अगर कोई फाइटर जेट है तो उसका पीछा करने के लिए हेलीकॉप्टर लगाया गया है। पहले तो मुझे इतना बताइए कि हेलीकॉप्टर और एक फाइटर जेट में कोई अंतर नहीं है क्या? फाइटर जेट बनाए फिर क्यों, जब हेलीकॉप्टर से एक सारा काम हो जाएगा। ये वीडियो देख लीजिए पहले। एक फाइटर जेट का पीछा कोई और नहीं कर रहा, वो एक हेलीकॉप्टर कर रहा है, उसे इंटरसेप्ट करने की कोशिश कर रहा है। ये हालात आ गए। बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा वाली कहानी करने वाले इस हालात में। अब आइए अमेरिका ने धोखा दे दिया भैया। क्या कह दिया? ब्रिक्स न्यूज की खबर है। प्रेसिडेंट ट्रंप सेज मे बी इट वुडंट बी नेसेसरी फॉर द यूनाइटेड स्टेट टू स्ट्राइक ईरान। उन्होंने कहा, किसने? ट्रंप ने कहा ये इस बात की संभावना नहीं है, अब कोई जरूरत नहीं है इस बात की, सोचिए भी मत इस बात को लेकर कि अमेरिका ईरान पर हमला करेगा। अब तकते रहो, अब हो सकता है थोड़े दिनों में, 1-2 दिन में, अब ये देखिए हो सकता है थोड़ी देर में मैं आपके सामने खबर लेकर आऊं कि बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप की फजीयत कर दी, बेइज्जती कर दी। हो सकता है अपमान के साथ साथ ये बता दे कि पहला हमला इजराइल ने ईरान पर क्यों किया, क्योंकि अमेरिका से ही उम्मीद थी, ट्रंप से उम्मीद थी। इसीलिए इतने बुरे हालात में भी लगातार वो ट्रंप के माला जप रहे थे कि ट्रंप अच्छे, ट्रंप अपने देश के बारे में अच्छा सोचते हैं, ये होता वो होता। तो ट्रंप ने कह दिया नहीं करूंगा हमला, मैं निपटो अपने आप ही भाई। आइए तुर्की का भी बयान है। हमें पूरा विश्वास है कि जीत ईरान की होगी। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन, उन्होंने कहा हमें पूरा भरोसा है। और तुर्की क्यों जरूरी हो जाता समझिए। पहले तो एक मुस्लिम परस्त देश ही है, वो खास तौर पर मुस्लिम देश होने के बावजूद भी वो नाटो का सदस्य है। वो नाटो जिसके दम पर अमेरिका उछलता है, अपनी आर्मी के दम पर नहीं अकेले, उसने नेटो जो बना रखा है नाटो, उसके दम पर वो उछलता है। उसमें एक सदस्य ये भी है। इसलिए
अब नाटो कूद ही नहीं पाएगा जब तक तुर्की समर्थन ना दे। अब आइए जाते जाते देखिए अब कितनी बुरी स्थिति आ गई। कल तक अपनी ताकत का गुणगान करने वाले जब बम, गोला बारूद और मिसाइल गिरने लगी तो क्या लिखते हैं। इजराइल इन इंडिया नाम का ट्विटर हैंडल है, वो लिखता है कुछ ऐसे लोग हैं जो बेगुनाहों को मारते हैं। ओहो, गजा में आपने तो मानवता दिखाई थी, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो जान बचाते हैं। ओहो, जान बचाई थी गजा में आप लोगों ने, जैसे खाना, पानी, बिजली सब रोक दी, दवाइयाँ रोक दी थी, मरीज तड़प तड़प के मर रहे थे। पहले खाने के पैकेट दिए गए, जैसे लेने भीड़ आई इन पर गोलीबारी कर दी। ये तो बहुत अच्छा काम किया था इजराइल ने, है ना। आइए, और अंत में अच्छाई की जीत होती है, वो नज़र भी आ रहा है। ईरान कितना मजबूत नज़र आ रहा है, इसलिए अच्छाई की जीत हो रही है। शायद यही बात कहना चाहता होगा इजराइल। नमस्कार।